क्या सच में आपकी उम्र बढ़ रही है या सिर्फ कैलेंडर की तारीखें बदल रही हैं? जरा ठहर कर देखिए। आपने कभी अपनी उम्र को बढ़ते हुए पकड़ा है? कभी ऐसा क्षण आया जब आपने महसूस किया हो कि अभी अभी मैं 1 साल बड़ा हो गया? नहीं, आपने केवल एक संख्या सुनी, एक मोमबत्ती बुझाई, लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार की और मान लिया कि उम्र बढ़ गई। यह मान लेना ही भ्रम की शुरुआत है। समाज ने आपको एक पहचान दे दी, मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 का हो गया हूँ। पर क्या आप वही हैं जो संख्या कहती है? संख्या शरीर की हो सकती है, पर चेतना की नहीं। शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए उस पर समय की छाया पड़ती है। मन स्मृतियों से बना है, इसलिए वह समय को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन चेतना, वह तो साक्षी है। वह देखती है कि शरीर बदल रहा है, वह देखती है कि मन बूढ़ा हो रहा है, पर वह स्वयं वैसी ही रहती है जैसे बचपन में थी। आप 5 साल के थे तब भी भीतर जो अनुभव करने वाला था वही आज भी है। उसमें एक दिन भी नहीं जुड़ा। फिर यह जल्दबाजी क्यों? बचपन में गर्मियों की छुट्टियां अंतहीन लगती थी। एक दिन एक महासागर जैसा फैल जाता था। अब पूरा साल पलक झपकते निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्या समय तेज हो गया है या आपका अनुभव बदल गया है? बचपन में आप प्रतीक्षा नहीं करते थे, आप जीते थे। हर चीज पहली बार थी, पहली बारिश, पहली पतंग, पहली साइकिल। हर क्षण में आश्चर्य था। जहां आश्चर्य होता है वहां समय धीमा पड़ जाता है। जहां दोहराव होता है वहां समय भागने लगता है। आज आपका अधिकांश जीवन दोहराव है। सुबह वही दिनचर्या, वही चेहरे, वही चिंताएं। मन कहता है यह सब तो देखा हुआ है, और जो देखा हुआ है वह तेजी से गुजर जाता है। समाज ने आपको सिखाया कि उम्र के साथ गंभीर होना चाहिए। झुर्रियां आने से पहले ही चेहरे पर बोझ आ जाता है। आप भविष्य की तैयारी में वर्तमान खो देते हैं। आप कहते हैं अभी मेहनत कर लूं, बाद में जी लूंगा। लेकिन हाँ, बाद कभी आता नहीं। इसी दौड़ में समय एक चाबुक बन जाता है। आप भागते हैं और आपको लगता है कि उम्र दौड़ रही है। सच यह है कि आप दौड़ रहे हैं। उम्र तो शांत खड़ी है, जैसे नदी के किनारे रखा पत्थर। आपकी बेचैनी उसे गति देती है। जरा भीतर देखिए। जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं, संगीत सुनते हुए, किसी प्रिय से बात करते हुए, प्रकृति को निहारते हुए, तब घड़ी का ध्यान रहता है? नहीं, उस क्षण आप उम्रहीन हो जाते हैं। वहाँ कोई संख्या नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ अनुभव की गहराई होती है। इसका अर्थ है कि उम्र का अनुभव आपकी चेतना की अवस्था पर निर्भर है। अगर चेतना बिखरी है तो समय टूटे हुए कांच की तरह चुभता है। अगर चेतना एकाग्र है तो समय जल की तरह बहता है। तो क्या उम्र बढ़ती है या आपका अनुभव बदलता है? क्या यह संभव है कि हम अनुभव की गुणवत्ता बदल दें और उम्र की गति भी बदल जाए? यह प्रश्न ही इस यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन आपने यह देख लिया कि उम्र केवल एक सामाजिक घोषणा है, उसी दिन आपने उसकी पकड़ ढीली कर दी। अब अगला कदम है यह समझना कि अनुभव को आकार कौन देता है। कौन है जो समय को तेज या धीमा महसूस करता है? यहीं से रहस्य और गहरा होने वाला है। अब प्रश्न और गहरा हो गया है। अगर अनुभव बदलने से समय की चाल बदलती है तो अनुभव को गढ़ता कौन है? घड़ी दीवार पर टंगी है, पर उसकी सुइयां आपके भीतर घूमती हैं। समय बाहर नहीं बहता, वह मन के गलियारों में दौड़ता है। मन ही वह कारखाना है जहां मिनटों को भारी या हल्का बनाया जाता है। आप प्रतीक्षा कर रहे हों तो 5 मिनट भी बोझ बन जाते हैं। आप प्रेम में हो तो 5 घंटे पंख लगाकर उड़ जाते हैं। घड़ी समान रहती है, पर मन अलग अलग मौसम बना देता है। मन स्मृतियों का संग्रहालय है। हर अनुभव वहां जमा होता है, पर जमा होते होते वह धूल बन जाता है। जब वर्तमान क्षण आता है, मन तुरंत उसे अतीत की किसी फाइल से जोड़ देता है। वह कहता है यह पहले भी हुआ है। जैसे ही यह तुलना आती है, क्षण की ताजगी खो जाती है।
ताजगी खत्म होते ही समय तेज हो जाता है। मन दोहराव से ऊबता है और ऊब उसे आगे धकेलती है। यही धक्का समय को दौड़ में बदल देता है। मन भविष्य का वास्तुकार भी है। वह योजनाएं बनाता है, संभावनाएं गिनता है, डर और उम्मीद के नक्शे खींचता है। जब आप भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं, मन लगातार आगे भागता है। शरीर यहाँ बैठा है, पर मन कल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। विभाजन भीतर तनाव पैदा करता है। तनाव ऊर्जा को जला देता है। ऊर्जा जलती है तो समय की गति तेज महसूस होती है। आप कहते हैं, दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। असल में मन कभी यहाँ था ही नहीं। ध्यान दीजिए, मन का स्वभाव है गणना। वह हर चीज को मापता है, लाभ, हानि, सम्मान, अवसर। मापन की यह आदत समय को भी वस्तु बना देती है। वह कहता है, इतना समय बचा है, इतना चला गया। यह हिसाब किताब आपको उम्र का एहसास कराता है। जितना अधिक आप गिनते हैं, उतना ही अधिक आपको कमी का भय सताता है। कमी का भय मन को और तेज कर देता है। तेज मन का अर्थ है तेज समय। लेकिन एक और रहस्य है, मन जितना बोझिल होगा उतना ही समय भारी लगेगा। बोझ कहाँ से आता है? अधूरी बातों से, अनकहे शब्दों से, दबाई हुई इच्छाओं से। हर दबाव मन की गति को असंतुलित करता है। कभी वह सुस्त हो जाता है, कभी उन्मत्त। दोनों स्थितियां आपको थका देती हैं। थकान उम्र का पहला संकेत बन जाती है। लोग कहते हैं, अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। ऊर्जा कहाँ जाएगी? वह तो मन की अव्यवस्था में उलझी है। अब एक क्षण के लिए कल्पना करें कि मन शांत हो जाए। कोई तुलना नहीं, कोई योजना नहीं, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ देखना। ऐसी अवस्था में समय का क्या होगा? वह रुकता नहीं, पर उसका बोझ गिर जाता है। जैसे नदी बहती रहती है, पर आप किनारे बैठकर उसकी धारा को महसूस करते हैं। आप बह नहीं रहे, आप साक्षी हैं। साक्षी के लिए समय केवल एक दृश्य है, दौड़ नहीं। तो स्पष्ट हो रहा है कि समय की असली चाबी मन के हाथ में है। मन ही मिनटों को युग बनाता है और युगों को मिनट। अगर मन की गति कम हो जाए तो अनुभव की गहराई बढ़ेगी, और जहाँ गहराई है वहाँ विस्तार है। जहाँ विस्तार है वहाँ जल्दबाजी नहीं। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या मन की इस दौड़ को रोका जा सकता है, या कम से कम धीमा किया जा सकता है? यहीं से यात्रा और भीतर उतरने वाली है। तो अब हम और भीतर उतरते हैं। मन की गति को क्या उकसाता है? कौन सी आग है जो उसे लगातार आगे धकेलती रहती है? यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह आग अधूरेपन की है। मन को लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है, कुछ कमी है, कुछ छूट गया है, कुछ पाना बाकी है। यही कमी भीतर एक अदृश्य भूख पैदा करती है। भूख जितनी तीव्र होगी, दौड़ उतनी तेज होगी। दौड़ जितनी तेज होगी, जीवन उतना छोटा महसूस होगा। अधूरापन एक साधारण भावना नहीं, यह पहचान बन जाता है। आप कहते हैं, जब तक यह हासिल नहीं होगा मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। यह जब तक ही मन की जंजीर है। वह वर्तमान को अस्वीकार कर देता है और भविष्य को प्राथमिकता देता है। जो अभी है वह पर्याप्त नहीं, जो कल होगा वही मूल्यवान है। यह सोच एक निरंतर तनाव रचती है। तनाव शरीर की नसों में, श्वास की लय में, नींद की गहराई में उतर जाता है। धीरे धीरे यह आपके चेहरे की रेखाओं में भी दिखाई देने लगता है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर उनसे चिपक जाना अस्वाभाविक है। जब इच्छा लक्ष्य नहीं बल्कि अस्तित्व का सहारा बन जाए, तब समस्या शुरू होती है। आप उपलब्धि से अपनी कीमत तय करने लगते हैं। अगर सफलता मिली तो स्वयं को योग्य मानेंगे, नहीं मिली तो स्वयं को छोटा समझेंगे। यह उतार चढ़ाव मन को स्थिर नहीं रहने देता। स्थिरता के बिना अनुभव कभी गहरा नहीं हो सकता। ऊपरी जीवन तेजी से गुजरता है, गहरा जीवन ठहर कर खेलता है। अधूरेपन की जड़ तुलना में छिपी है। आप किसी और की कहानी दें,
खक्कर अपनी कहानी को कमतर आंकते हैं, दूसरे की गति देखकर अपनी चाल पर संदेह करते हैं। यहीं से भीतर एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। प्रतिस्पर्धा आपको वर्तमान से हटाकर परिणामों की ओर धकेलती है। परिणाम भविष्य में है और भविष्य एक कल्पना है। कल्पना के पीछे भागते भागते आप वास्तविक क्षण को खो देते हैं। जब क्षण खो जाता है तो जीवन का रस सूखने लगता है। रस सूखता है तो उम्र का बोझ बढ़ जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है, जैसा है वैसा ही पर्याप्त, तो उसकी चाल बदल जाती है। वह हड़बड़ी में नहीं रहता। उसकी आंखों में एक सहज विश्वास होता है। वह जानता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, एक अनफोल्डिंग है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्य भी रखता है, पर लक्ष्य उसकी शांति को नहीं खाता। वह कार्य करता है पर भीतर स्थिर रहता है। स्थिरता में समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब प्रश्न यह नहीं कि इच्छाएं छोड़नी है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या आप बिना शर्त स्वयं को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप इस क्षण को पर्याप्त मान सकते हैं? अगर यह संभव हो जाए तो अधूरापन पिघलने लगेगा, और जैसे ही यह पिघलेगा, मन की वह आग शांत होने लगेगी जो आपको भीतर से जला रही थी। जब आग शांत होती है तो धुआं छंटता है। धुआं छंटता है तो दृष्टि साफ होती है, और साफ दृष्टि में समय का चेहरा बदल जाता है। यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यदि पूर्णता बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती तो वह कहाँ से जन्म लेती है? किस स्रोत से वह संतोष उठता है जो मन को विश्राम दे सके? यहीं से अगला द्वार खुलने वाला है। पूर्णता यदि उपलब्धियों से नहीं आती तो वह किसी और ही आयाम से जन्म लेती है। वह आयाम है अभी, न अतीत न भविष्य, सिर्फ यह जीवित क्षण। यही जीवन धड़क रहा है। आपने देखा होगा, जब आप सचमुच किसी दृश्य में खो जाते हैं, डूबते सूरज की लालिमा में, बारिश की मिट्टी की गंध में, या किसी शांत संगीत की लहर में, तब भीतर एक ठहराव उतर आता है। उस ठहराव में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वहाँ कोई लक्ष्य नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ होना है। अभी में ठहरना कोई तकनीक नहीं, एक दृष्टि है। मन आदतन या तो पीछे लौटता है या आगे भागता है, पर जब आप सजग होकर श्वास को महसूस करते हैं, जब कदमों की आहट को सुनते हैं, जब हृदय की धड़कन पर ध्यान जाता है, तो कुछ बदलने लगता है। ध्यान का अर्थ है क्षण को बिना टिप्पणी के देखना, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। बादल आते हैं, रंग बदलते हैं, विलीन हो जाते हैं, आकाश पर उनका बोझ नहीं पड़ता। यदि आप भी भीतर के आकाश को पहचान लें तो विचारों और चिंताओं की आवाजाही आपको थकाएगी नहीं। वर्तमान में रहने का अर्थ यह नहीं कि योजनाएं छोड़ दी जाएं। अर्थ यह है कि योजना बनाते समय भी आप जागरूक रहें। जागरूकता से क्रिया की गुणवत्ता बदल जाती है। आप वही कार्य करते हैं पर भीतर से बंधे नहीं रहते। ऐसे में हर क्रिया पूर्ण हो जाती है। पूर्ण क्रिया पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ती। अवशेष न हो तो मन हल्का रहता है। हल्कापन अनुभव को विस्तृत करता है। विस्तार में समय की धार धीमी लगती है। ध्यान दीजिए, जब आप किसी बात को टालते हैं तो वह भीतर गांठ बन जाती है। गांठें ऊर्जा को रोकती हैं। रुकी हुई ऊर्जा बेचैनी बनती है। बेचैनी क्षण को काटती है। पर जब आप जो सामने है उसे पूरी उपस्थिति से करते हैं तो कोई गांठ नहीं बनती। आप कार्य समाप्त करते हैं और मन खाली रहता है। यह खालीपन मृत नहीं, जीवंत है। इसमें सृजन की जगह है। इसी खालीपन में उम्र का दबाव पिघलने लगता है। अभी में जीने वाला व्यक्ति साधारण कार्यों में भी ताजगी खोज लेता है। चलना एक ध्यान बन सकता है, खाना एक उत्सव, संवाद एक गहराई। जब हर क्षण को पहली बार की तरह जिया जाता है तो जीवन फिर से नया हो उठता है। नयापन ही वह तत्व है जो चेतना को युवा रखता है। जहाँ नयापन है वहाँ जड़ता नहीं। जहाँ जड़ता नहीं वहाँ समय की पकड़ कमजोर पड़ जाती है।
तो रहस्य स्पष्ट हो रहा है। पूर्णता कहीं दूर नहीं, इसी पल में छिपी है। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, मन की भाग दौड़ धीमी होने लगती है। भाग दौड़ धीमी हो तो अनुभव गहरा होता है, और गहराई में उतरते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि भीतर की यह सजगता शरीर तक पहुंचे तो क्या उसके प्रभाव भी दिखाई देंगे? यहीं से यात्रा अगली परत में प्रवेश करती है। जब भीतर की सजगता गहरी होने लगती है तो उसका स्पर्श केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, वह देह की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। शरीर कोई अलग सत्ता नहीं, वह आपकी आंतरिक अवस्था का जीवित प्रतिबिंब है। जिस प्रकार झील की सतह पर आकाश की छवि उतरती है, उसी तरह देह पर मन और चेतना की तरंगे अंकित होती हैं। यदि भीतर निरंतर खिंचाव है तो मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। यदि भीतर सहजता है तो चाल में लचक आ जाती है। लोग प्रायः कैलेंडर के वर्षों को अपनी वास्तविक स्थिति मान लेते हैं, पर देह की अपनी कहानी होती है। दो व्यक्ति समान आयु के हो सकते हैं, पर एक थका हुआ दिखेगा और दूसरा प्रफुल्लित। अंतर कहाँ है? ऊर्जा की दिशा में। जब ऊर्जा संघर्ष में खर्च होती है तो थकान जल्दी आती है। जब ऊर्जा प्रवाह में रहती है तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। आपने ध्यान दिया होगा, खुलकर हंसने के बाद शरीर हल्का लगता है। गहरी विश्रांति के बाद आंखों की चमक बदल जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आंतरिक रसायन का रूपांतरण है। तनाव के क्षणों में श्वास उथली हो जाती है। उथली श्वास रक्त की लय को प्रभावित करती है। धीरे धीरे यह पैटर्न आदत बन जाता है। आदतें देह की संरचना गढ़ती हैं, पर यदि सजगता से श्वास को गहरा किया जाए, चलने को संतुलित किया जाए, भोजन को ध्यानपूर्वक ग्रहण किया जाए, तो वही देह नई संवेदनशीलता से भर सकती है। यह कोई बाहरी उपचार नहीं, यह भीतर की जागरूकता का विस्तार है। एक और आयाम है आश्चर्य, यह की अनुभूति। जब आप किसी दृश्य को विस्मय से देखते हैं तो शरीर में एक सूक्ष्म विद्युत सी दौड़ जाती है। यह ऊर्जा पुनर्जीवन का संकेत है। जिन्होंने जीवन को केवल जिम्मेदारियों की सूची बना दिया है, उनकी देह पर कठोरता उतर आती है। जिन्होंने जीवन को अनुभवों का उत्सव बनाया है, उनकी त्वचा पर ताजगी बनी रहती है। उत्सव का अर्थ शोर नहीं, जीवंतता है। नींद भी इस रहस्य का हिस्सा है। यदि दिन भर आप सजग रहे तो रात की विश्रांति गहरी होगी। गहरी विश्रांति में मरम्मत होती है। मरम्मत में नयापन लौटता है। जो भीतर उलझनों से भरा है वह सोते समय भी बेचैन रहता है। बेचैनी की यह निरंतरता देह को शीघ्र थका देती है, पर जब दिन में उपस्थित रहना सीख लिया जाए तो रात में सहज समर्पण संभव हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सजग जीवन शैली केवल मानसिक शांति नहीं देती, वह देह की धारा को भी संतुलित करती है। संतुलन में एक प्रकार की दीर्घायु छिपी है। यह वर्षों को रोकना नहीं, उनकी गुणवत्ता बदलना है। अब प्रश्न यह है, क्या उस जीवंतता को और गहरा किया जा सकता है, जिसमें गंभीरता की जगह खेल हो और बोझ की जगह हल्कापन? यहीं से यात्रा अगले द्वार की ओर मुड़ती है। जब संतुलन स्थापित होने लगता है और देह में नई तरलता अनुभव होती है, तब एक और परत खुलती है खेल की। जीवन को यदि केवल दायित्वों की श्रृंखला समझा जाए तो भीतर का स्रोत सूखने लगता है, पर जैसे ही दृष्टि बदलती है और हर क्रिया में खेल का भाव जुड़ता है, ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। खेल का अर्थ बचकानापन नहीं, निर्भरता है। जहाँ निर्भरता है वहाँ गति सहज है, संघर्ष नहीं। बचपन को याद कीजिए, तब उपलब्धि का दबाव नहीं था। किसी पत्थर को उछालना भी रोमांच था, आकाश को देखना भी एक खोज। उस समय पहचान का बोझ नहीं था, इसलिए अनुभव गहरे उतरते थे। गहराई में समय फैल जाता है जब आप किसी गतिविधि को केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि आनंद,
के लिए करते हैं तो उसमें एक ताजगी आ जाती है। ताजगी चेतना को चमक देती है। गंभीरता को अक्सर परिपक्वता समझ लिया जाता है, पर अत्यधिक गंभीरता भीतर कठोरता भर देती है। कठोरता से लचीलापन खोता है। लचीलापन जाए तो रचनात्मकता सूखती है, और जब रचनात्मकता सूखती है तो जीवन यांत्रिक बन जाता है। यांत्रिकता में हर दिन एक सा लगता है। ऐसी स्थिति में वर्षों का अंतर महसूस नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एक धुंध में बदल जाता है। पर जब आप नए ढंग से देखना शुरू करते हैं, रास्ते को, लोगों को, स्वयं को, तो साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। विस्मय को पुनः जगाना एक साधना है। हर दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। किसी परिचित चीज को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हों। चलते समय कदमों की ध्वनि सुने। किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में सचमुच उपस्थित रहें। यह छोटे प्रयोग भीतर के बच्चे को जगाते हैं, और जब वह जागता है तो जीवन में रंग लौट आते हैं। रंगों के बीच समय की धार कोमल हो जाती है। हास्य भी इसी मार्ग का हिस्सा है। जो स्वयं पर हंस सकता है वह भीतर से मुक्त होता है। मुक्त व्यक्ति परिणामों से बांधा नहीं रहता। वह प्रयास करता है पर असफलता से टूटता नहीं। उसकी मुस्कान परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। ऐसी मुस्कान देह को भी सहज रखती है। चेहरे की रेखाएं कठोर नहीं पड़ती, आंखों में चमक बनी रहती है। तो अब स्पष्ट है, जीवन को खेल की दृष्टि से जीना ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। ऊर्जा पुनर्जीवित हो तो अनुभवों की गहराई बढ़ती है। गहराई में विस्तार है और विस्तार में शांति। पर अभी एक अंतिम पर्दा बाकी है। जब तक मृत्यु का भय भीतर कहीं छिपा है, तब तक कोई भी हल्कापन पूर्ण नहीं हो सकता। अब यात्रा उस अंतिम सत्य की ओर मुड़ती है, जहां उम्र की धारणा अपनी अंतिम सीमा से